अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका ऑप्शनल कैसा था और ये बताइएगा कि आज के पेपर कैसा रहा? वेल आज का पेपर काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि पेपर इस दफ़ा बहुत एनालिटिकल आ रहे हैं और दे आर स्ट्रेटजिंग टू चेक द कम्पिटिटिव स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसलिए इस दफ़ा के पेपर काफ़ी लिटरेरी आए हैं और एनालिसिस टाइप आए हैं कि बच्चे अपना रिव्यू दें कि वो उन्होंने जो स्टडी की है उसके मुताबिक उन्होंने क्या जो है एनालाइज़ किया है। तो जी। मैम आज आपका ऑप्शनल कौन सा? जी मेरा आज ऑप्शनल था जेंडर स्टडीज़ और सोशियोलॉजी। आज के पेपर के जो सवालात आए हैं वो किस किस्म के थे? कॉम्प्लेक्स थे या आपने अभी बताया कि एनालिटिकल ज़्यादातर पूछ रहे हैं, तो क्या लेंथी आज पेपर आपका? वेल ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना उसको नॉलेज है और कितना उसको जो है मैनेज कर सकता है। पेपर जो था वो उसमें पाकिस्तान के इश्यूज़ थे, उसमें वुमेन के जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात हुई थी, वुमेन के हेल्थ स्टेटस की बात हुई थी, और ये कि कॉलोनलाइजेशन में और कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो वुमेन और जेंडर जितने भी इश्यूज़ हैं उन्होंने जो चीज़ फेस की उसके बारे में आज के सवालात थे। पेपर वाज नॉट दैट सो कॉम्प्लिकेट बट वाज गुड एट द एंड। अच्छा मैम ये बताइए कि ये पेपर आपने जो बताया आपका ऑप्शनल, इसको किस तरीके से बेहतर जो स्टूडेंट हैं जो नए हैं वो प्रिपेयर करें कि वो अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकें? सर एक्चुअली जो बेसिक थिंग मैंने नोटिस किया इस दफ़ा के अटेम्प्ट से वो ये कि आपकी जो है रिटन प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। एट द एंड व्हेन यू आर अपेयरिंग इन अ पेपर यू आर टोटली ब्लैंक. The thing which you acquire in a whole year, that just you have to written in just 3 hours, and you have to attempt the 4 questions. So you have that maximum data and that maximum practice that you can attempt in 3 hours with your best. So I think it all depends कि आप बहुत अच्छी practice करें. Practice will make you perfect in this. तो मैम आपकी स्ट्रेटजी क्या रही आज पेपर में? आपने कैसे क्वेश्चंस को जो है ना वो शॉर्टलिस्ट किया और फिर कैसे उसको एनालाइज़ किया और फिर कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? सर मेरा पहला पेपर जो था वो सोशियोलॉजी का था। उसमें मैंने ज़्यादातर अपनी जो अप्रोच रखी वो सोशल इश्यूज़ के बारे में रखी, ठीक है। और जो मेरा जेंडर इशू पे जो पेपर था उस पे मैंने पाकिस्तान में जितना वुमेन स्टेटस है और जो वुमेन जो चीज़ें फ़ेस कर रही हैं उसको मैंने अप्रोच किया। मैंने हेल्थ इश्यूज़ पे जो क्वेश्चन आया है उसको मैंने अटेम्प्ट किया है। जो पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस है मैंने उसको अटेम्प्ट किया है, और मेरी वही अप्रोच रही कि जो सवाल उन्होंने मुताबिक पूछे हुए हैं मैं उसी को अप्रोच करूं और मैं सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करूं। ठीक है मैम, आज का जो क्वेश्चंस थे पेपर के वो क्या कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड थे या ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे जैसे पहले आते रहे हैं एफपीएससी में? सर ये जो इश्यूज़ हैं ना हेल्थ बेस और ये जो वुमेन का मसला है, जेंडर बेस का मसला है, ये कंटेम्प्रेरी नहीं कह सकते, ये हमारे पाकिस्तान की इंसेप्शन से लेके अभी तक ये ओवरऑल चलता है हमारे साथ। एंड आई विल नॉट प्रे दैट एंड आई विल नॉट से एनी कमेंट कि ये रहे आगे, लेकिन ये अभी तक कंटेम्प्रेरी भी है और ये प्रीवियस इशू भी है हमारा, और ये आगे भी चलते रहेंगे इश्यूज़। तो मेरा ख्याल है कि जो इसको हर किसी को इस पे जो रिव्यू करना चाहिए। ठीक है मैम, आज के पेपर में कोई एफपीएससी की तरफ से कोई आपको सरप्राइज़ एलिमेंट दिया गया, कोई इस तरह का आपको लगा हो? और हम लोगों ने नहीं ये जो है मतलब सोचा था कि इतने फ़िलासफ़िकल ऐसे वो देंगे, लिटरेरी अटैम्प्ट्स करने को देंगे। अभी के जो जितने भी सवालात देखें पेपरों में वो भी ज़्यादातर यही कॉर्नर टच कर रहे हैं, लेकिन जो है कि उसके साथ साथ ये था कि वॉज अ सरप्राइज़ बट नॉट मच थिंग। आई थिंक जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं दे कैन अटेम्प्ट वेल। मैम आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स की, अपनी लेंथ भी मेंटेन करनी है और टाइम भी जो है ना वो उतना ही देना है कि अपना पेपर कंप्लीट हो जाए। देखिए मुझे सीरियसली ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको जो है ना एड्रेस भी करना चाहिए। मुझे जो पेपर्स में मुश्किल आई है टाइम मैनेजमेंट की आई है, अब आके मेरी स्पीड और हाथ और चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन पहले पेपर में आई वाज पैनिक एंड मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग इशू फॉर मी और आई हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट। तो टाइम मैनेजमेंट और जो प्रैक्टिकल आपकी जो तैयारी और आप रिटन प्रैक्टिस करें, ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल जो है ना साबित होगी पेपर्स में। मैम आपके जो ऑप्शनल हैं आप क्या रिकमेंड करेंगे?
देखें जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, सबसे पहले आप उस चीज़ की तरफ ही जाएं। ये ना देखें ट्रेंड्स क्या हैं, ये ना देखें कि मतलब मुझे इसमें नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं करूं। आप जिस चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, आपका साइकोलॉजिकल पॉइंट, आपका इंटेलेक्चुअल पॉइंट जिस चीज़ को कवर करता है, जस्ट ऑफर इट। और ये ना देखें कभी भी ट्रेंड्स के मुझे मार देंगे, बकाया तो कहते हैं कि कामयाबी अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन अपना बेस्ट दें, अपनी चॉइस पे दें, अपनी पसंद पे दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज का आपका पेपर कैसा रहा, और सबसे पहले ये बताइए कि आपका ऑप्शनल क्या था? आज का मेरा पेपर जो है 2 पेपर्स थे आज, ज्योग्राफ़ी और जेंडर स्टडीज़ का, और दोनों ही मेरे बड़े अच्छे हो गए थे आज। तो सर कॉम्प्लेक्सिटी कैसी थी क्वेश्चंस की? क्वेश्चन किस किस्म के थे, और क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को हिट किया गया या फिर जनरल जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन सेट कर रहा है FPSC? अच्छा, एक तो ये है कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफ़ी और जेंडर स्टडीज़ का, मेरे तो आज पेपर थे तो ये दे वर क्वाइट इजी एज़ कम्पेयर टू दी कंपलसरी सब्जेक्ट। ये सारे जो दोनों सब्जेक्ट हैं इसमें तो ज़ाहिर बात है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वगैरह तो इसमें नहीं आते, बट इट वाज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल पेपर। तो जेंडर स्टडीज़ और ज्योग्राफ़ी में दोनों में वही चीज़ें आई हैं जो सिलेबस के अंदर मेंशन थी, एंड इट वाज नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल। रादर जो थे आपके कंपलसरी के सब्जेक्ट, उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, बट वो भी इजी थे। तो सर आपके ऑप्शनल में किन मेजर एरियाज़ को आज हिट किया गया? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में मेजर एरियाज यही हैं कि थ्योरीज़ को किया गया ज़्यादातर, और जेंडर स्टडीज़ में जैसे पाकिस्तान में जो भी आपके कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वगैरह हो गए, इस तरह के कुछ बेसिक से बस चीज़ें पूछी हुई थी उनमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सर आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, एक तो ऑप्शनल को तैयार करने की, और फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे थे तो उस वक्त आपने कैसे स्ट्रेटजाइज़ किया अपने पेपर को, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा देखें, इसके तो जो ऑप्शनल को तो तैयार करने का तरीका होता है, बेसिकली आप उसको अपना सिलेबस को देखते हुए अपने प्रायोरिटी सेट कर लेते हो और अपने टॉपिक को सेट कर लेते हो। ठीक है, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कुछ थोड़े से दिनों में आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हो जो आपके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा, और जब ऑप्शनल्स के जो पेपर जब हमने देने, अब जैसे मैंने दिए हैं, उसमें मेरी बेसिकली सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैं क्वेश्चन पेपर सारा रीड करता हूँ, जितने भी 8 सवाल होते हैं। अब उन 8 सवाल में से मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ कि उनमें से कौन से क्वेश्चन जो हैं मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब ज़ाहिर बात है आपको 3 घंटे के अंदर एक तो अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं आपको थोड़े से प्रायोरिटाइज़ करने पड़ते हैं, और लेंथ आपको जो है अपने क्वेश्चन की मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसमें मेरी सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा आता है वो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ इन ऑर्डर टू मैनेज माई टाइम। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन किया जो मुझे उसके बाद आता है, फिर तीसरा किया। लेकिन उसमें सबसे मेन चीज़ जो मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं अपने सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करता हूँ, और एक समराइजिंग किस्म का मेरी टेक्निक होती है जो कि सारे इश्यूज़ को और सारी बातों को कवर कर लेती है एक स्पेसिफिक लेंथ में। तो सर FPSC ने जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे उसमें सरप्राइज़ का एलिमेंट रखा, तो ऑप्शनल में आज के पेपर में कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट था जो आपको लगता है कि यार इसका मैंने जो है ना वो तवक्को नहीं की थी? नहीं, आज के तो ऑप्शनल पेपर में कोई ऐसा इस तरह का कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं आया था। हाँ, जो कंपलसरी में ऐसे का बहुत बॉयज़ विल बी बॉयज़ वाला बहुत एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, और पूरा ऐसे का पेपर एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट किस्म का पेपर दिया गया, तो उसके डायमेंशन काफ़ी चेंज थे। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने ऐसे कोई इस तरह का डिफरेंट या सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं देखा। देखें, इसके लिए सबसे पहले ये चीज़ होती है कि आप अपने जब CSS की तैयारी कर रहे होते हो तो आप उसके लिए जो है रोज़ की रोज़ राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आप रोज़ का रोज़ जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं बस रैंडमली लिखते रहें, कोई क्वेश्चन ना सॉल्व करें, आप रैंडमली जो पढ़ रहे हैं, जैसे कोई एडिटोरियल या ओपिनियन पढ़ लिया, उसके ऊपर जो आपका एक बना है वो आप उसके ऊपर लिख लें। अब ठीक है, तो जो भी आप फिर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट थोड़ा सा करते करते लिखते जाएँ। उससे ये होगा कि आपकी एक जो है माइंडसेट बन जाएगा, और आपकी जो है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज आपको